हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रिया सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का एक और चैप्टर जिसका नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। इस चैप्टर में बेसिकली 4 जन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनमें से एक जो है वो टैप्लो है और बाकी के 3 टीचर्स हैं जिनका नाम है फ्रैंक, क्रॉकर हैरिस और मिली। फ्रैंक यंग एज टीचर है, क्रॉकर हैरिस मिडिल एज टीचर हैं और जो मिली है वो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है और वो एक टीचर भी है उसी स्कूल में। और जो टैप्लो है वो एक 16 ईयर ओल्ड बच्चा है जो कि स्कूल आया है एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए क्रॉकर हैरिस से। क्रॉकर हैरिस उसके टीचर हैं, इसलिए वो उनसे होमवर्क लेने के लिए आया है, पर अभी तक क्रॉकर हैरिस क्लास में आए नहीं है, इसीलिए वो उनका वेट कर रहा था क्लास में। तभी अचानक से फ्रैंक सर आते हैं क्लास में और फिर टैप्लो को देखते हैं तो उससे पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? फिर टैप्लो जवाब देता है, नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते हो। फ्रैंक फिर पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? फिर टैप्लो बोलता है, मेरा नाम टैप्लो है। फ्रैंक सर पूछते हैं, टैप्लो? नहीं, तो फिर मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, मुझे लगता है तुम कोई साइंटिस्ट तो नहीं हो। फिर टैप्लो बोलता है, नो सर, मैं तो अभी लोअर 5th में पढ़ता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे मार्क्स कैसे आने वाले हैं और मेरा रिज़ल्ट भी अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो फिर फ्रैंक सर पूछते हैं कि क्या तुम्हें अभी तक तुम्हारा रिज़ल्ट नहीं मिला है? इसमें जो रिमूव है ना उसका मतलब रिज़ल्ट है, तो रिमूव नहीं मिला है यानी कि तुम्हारा अभी तक तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिला है। फिर टैप्लो बोलता है, नो सर, मुझे अभी तक मेरा रिज़ल्ट नहीं मिला है। आप तो जानते हैं क्रॉकर हैरिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इसलिए अभी रिज़ल्ट नहीं दिए हैं। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं, पर अभी तक क्यों नहीं दिए? फिर टैप्लो बोलता है कि सर, आप तो जानते ही हो कि सर कैसे हैं। फिर फ्रैंक सर बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि स्कूल का रूल है कि रिज़ल्ट हेडमास्टर ही बताते हैं बच्चों का, लेकिन फिर टैप्लो बोलता है कि हाँ सर, वही तो, लेकिन जो क्रॉकर हैरिस सर है उनको छोड़ कर के बाकी ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता हो। फिर फ्रैंक सर बोलते हैं, हाँ, मैं भी मानता हूँ इस बात को, पर उसके लिए तो तुम्हें फिर कल तक वेट करना पड़ेगा। तो टैप्लो बोलता है, यस सर। फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम मान लो कि तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आया है, तुम पास हो गए हो, तो फिर तुम कौन सा स्ट्रीम लोगे, यानी कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे? फिर टैप्लो बोलते हैं कि सर, तो मैं तो साइंस ही लूँगा। तो फ्रैंक एकदम सैडली बोलते हैं, अच्छा, मेरे क्लास में तो हमेशा स्लैकर्स लोग ही आते हैं। तो स्लैकर्स मतलब है कि वैसे ही बच्चे आते हैं जो अपना काम सही वक्त पे नहीं करते हैं, ऐसे ही बच्चे आते हैं, उदास होकर बोलते हैं। फिर टैप्लो बोलता है, नहीं सर, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस में, मुझे बहुत मज़ा आता है साइंस पढ़ने में, मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ूँगा। फिर फ्रैंक सर बोलते हैं, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन मुझे तो साइंस पढ़ाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आता है साइंस पढ़ाने में वैसे, लेकिन मैं साइंस का टीचर हूँ, क्या करूँ? फिर टैप्लो बोलता है, अच्छा सर, जो भी हो, लेकिन ये तो साइंस तो अच्छा ही है हमारे इस मक से, यानी कि मक वो अपनी एक सब्जेक्ट को इंड कर रहा है, अपनी एक बुक को, जो बुक है, उन लोग का कोई बुक है जिसका नाम है एस्क्लस, तो वो उस बुक को मक बोल रहा है। तो फ्रैंक सर पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ को तुमने मक कहा? तो फिर जो टैप्लो बोलता है कि इस क्लस को मैंने मक कहा सर। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारे हिसाब से जो अगैमनॉन है वो मक है, यानी कि बिल्कुल भी यूज़लेस है, उसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। तो मतलब मक का मतलब वही होता है, एकदम यूज़लेस और प्रैक्टिकल वर्क उसमें ना हो किसी भी तरीके का, तो फिर वो मक कहते हैं। तो फिर टैप्लो बोलता है, नो सर, वैसे उतना भी ज़्यादा मक नहीं है ये सब्जेक्ट, इसमें जो प्लॉटिंग है वो तो अच्छी ही है, जैसे कि इसमें एक वाइफ रहती है, वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, तो इसमें का प्लॉटिंग तो अच्छा है सर। पर बस यही प्रॉब्लम है कि ना सर, जब उसे पढ़ाया जाता है ना, तो अगर एक आध स्पेलिंग भी गलत हो जाए ना तो फिर उसे 50 बार लिखना पड़ता है। तो फिर फ्रैंक सर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो टैप्लो। तो फिर टैप्लो बोलता है, यस सर, मतलब हाँ। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा, तुम वैसे यहाँ रुके क्यों हो, तुम्हें कोई पनिशमेंट मिला है क्या? तो फिर टैप्लो बोलता है, नहीं नहीं सर, मैं यहाँ एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुका हूँ। तो फिर फ्रैंक सर पूछते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क? स्कूल के लास्ट डे पे कौन एक्स्ट्रा वर्क देता है? तो फिर टैप्लो बोलता है, यस सर, मैं भी अभी गोल्फ खेल रहा होता बाकी बच्चों की तरह, लेकिन अब क्या बताऊँ, मैंने ना लास्ट वीक एक दिन छुट्टी ले ली थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब मौसम भी तो ख़राब ही चल रहा है,
तो इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने एक दिन छुट्टी ले ली थी। अब उसी लिए सर मेरे को उस दिन का बदले में एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए स्कूल बुलाए हैं आज। तो फिर फ्रैंक सर बोलते हैं बैड लक, लेकिन फिर भी तुम्हारा इसमें एक तो फ़ायदा है। तुम्हारा ये फ़ायदा हो सकता है कि कल सर तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट दे दे, इसलिए क्योंकि तुम एक गुड बॉय हो, एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए स्कूल आए हो इसलिए। तो फिर टैब्लो बोलता है वेल सर, मैं उतना श्योर तो नहीं हूँ, क्योंकि जो क्रॉकर हैरिस सर है वो ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। ये सारे जो रूल्स हैं ना सर, ये सारे रूल्स तो क्रॉकर हैरिस सर पे तो अप्लाई होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए आया है तो फिर मैं इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूँ या उसको जल्दी से रिजल्ट दे दूँ, तो ऐसा वो सर सोचते ही नहीं हैं। पता है सर आपको कि कल क्या हुआ था? कल मैं क्रॉकर हैरिस सर से पूछा कि सर क्या मैं पास हो गया हूँ? तो फिर पता है आपको कि सर ने क्या रिप्लाई दिया? तो फिर फ्रैंक सर बोलते हैं नहीं मुझे तो नहीं पता, बताओ क्या रिप्लाई दिया? फिर टैप्लो बोलता है एकदम जेंटल वॉइस में, सर की जैसी वॉइस बनाते हुए कि डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितना तुम डिज़र्व करते हो, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। आपको पता है सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे अच्छे मार्क्स उतने मिले होंगे या मैं पास हो गया हूँगा। पता है सर को ना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं जितना भी एक्स्ट्रा वर्क कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। सर का दिल बहुत कठोर है सर, वो उनको दूसरों की फीलिंग्स उतनी मैटर नहीं करती है कि भाई वो इतना एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको अच्छा मार्क्स दे दूँ या कुछ भी। तो वैसे सॉरी सर अगर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया तो। वैसे मैं कुछ ज़्यादा बोल गया क्या? तो फिर फ्रैंक सर बोलते हैं हाँ बेटा तुम कुछ ज़्यादा ही बोल गए। तो फिर टैप्लो बोलता है सॉरी सर, वो क्या है ना मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया था। तो फिर फ्रैंक सर पूछते हैं कि अच्छा वैसे तुमसे क्रॉकर हैरिस सर ने बोला क्या था उस दिन, ज़रा एक बार फिर से रिपीट करोगे, मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। तो फिर टैप्लो बोलता है, फिर से वो वैसी जेंटल वॉइस बनाता है और उसके बाद बोलता है कि सर ने ऐसा बोला था, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड नो मोर। यानी कि तुम्हें उतना ही मैंने दिया है जितना तुम डिजर्व करते हो, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। तो फिर फ्रैंक सर बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो जो भी हो, तुम अपनी इस क्लास पे ज़्यादा ध्यान दो और चुपचाप रहो। तो फिर टैप्लो एकदम डिसलाइक होकर बोलता है सर इस क्लास। तो फिर फ्रैंक सर पूछते हैं कि वैसे तुम्हें क्रॉकर हैरिस सर ने कितने टाइम बुलाए थे? तो फिर टैप्लो बोलता है सर 6:30 पे बुलाए थे मुझे। तो फिर फ्रैंक सर बोलते हैं कि अच्छा वैसे तो वो 10 मिनट लेट हैं, तो आई थिंक तुम अब जाओ, तुम छुट्टी ले लो, जाकर अभी भी तुम गोल्फ खेल सकते हो। तो फिर टैब्लो बोलता है एकदम शॉक होकर के कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्रॉकर हैरिस सर का छुट्टी नहीं ले सकता क्लास में क्रॉकर हैरिस सर की, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा अगर मैं छुट्टी ले लिया, तो हो सकता है कि सर मुझे फॉलो करते करते मेरे घर तक आ जाए, और या तो फिर और कुछ भी हो सकता है। तो फिर फ्रैंक सर पूछते हैं अच्छा वैसे तुम लोग इतना सीरियस लेते हो उन सर की बातों को, क्या तुम लोग उनसे डरते हो क्या? वो तुम्हें मारते वारते हैं क्या? तो फिर टैप्लो बोलता है नहीं नहीं सर, सर बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट वो इंसान को कहते हैं जो लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों को दर्द देते हो। तो वो टैप्लो बोलते हैं कि नहीं सर, सर तो सैडिस्ट नहीं है, वो बाकी टीचर्स की तरह नहीं है, मतलब वो एक दो टीचर्स की तरह नहीं है। तो फिर फ्रैंक बोलते हैं कि अच्छा एक सेकंड, ज़रा एक बार फिर से रिपीट करना तुमने क्या बोला? तो फिर टैप्लो बोलता है सर और सैडिस्ट ऐसे इंसान जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों को दर्द दें, तो जो क्रॉकर हैरिस सर हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तो फिर फ्रैंक सर पूछते हैं कि अच्छा तुमने कहा कि बाकी एक आध टीचर्स की तरह नहीं है, तो वो एक आध टीचर्स कौन है? तो फिर टैप्लो बोलता है हाँ सर ऐसे हैं कुछ टीचर्स, मैं उनके नेम मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, बट ऐसे मैं बहुत सारे टीचर्स लोग को जानता हूँ, इवन आप भी जानते हो उन सभी टीचर्स लोगों को, पर आप उन सभी टीचर से डिफरेंट हो, क्योंकि आप यंग हो और उन लोगों के हिसाब से आप बहुत अच्छे हो, आप साइंस पढ़ाते हो, तो फिर आप तो समझते ही होगे सैडिज़म को। तो फिर फ्रैंक सर थोड़ा देर चुप रहने के बाद बोलते हैं अच्छा भगवान जाने क्या होगा हमारे स्कूल का। तो फिर टैप्लो बोलता है एनीवे सर जो भी हो, लेकिन क्रॉकर हैरिस सर एक सैडिस्ट तो नहीं है, वो डरावने ज़रूर दिखते हैं पर वो उनके अंदर फीलिंग्स है। सर बहुत अच्छे हैं, वो बाहर से थोड़े बहुत नट की तरह दिखते हैं, मतलब दिखने में कठोर है लेकिन उनके अंदर फीलिंग्स हैं। वो इवन वो तो ना अपने जैसे लोगों को हेट करते हैं,
सर ये फ़नी है ना, भला कोई अपने जैसे टीचर को या अपने जैसे लोगों को कैसे हेट कर सकता है, नहीं? फिर फ्रैंक सर बोलते हैं हाँ वैसे ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान होगा जो अपने जैसे इंसान को पसंद ना करे। तो फिर टैप्लो बोलता है हाँ सर वैसे ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी अपने जैसे इंसान को कैसे पसंद नहीं कर सकता है, बट ये क्रॉकर हैरिस सर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर फ्रैंक सर बोलते हैं ओहो मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर। तो फिर टैप्लो बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर, सर ये थोड़ी फ़नी सी बात है ना। तो फिर फ्रैंक सर उससे बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हो? तो फिर टैप्लो बोलता है नहीं नहीं सर मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, आपको एक और दिन की बात बताता हूँ मैं, जिस दिन क्रॉकर हैरिस सर ने बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल सा जोक मारा था। ऑफ कोर्स उस दिन कोई हंसा तो नहीं क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया सर की जोक, बट फिर भी मैंने फिर भी हंस दिया क्योंकि सर ने, मुझे पता था कि सर जोक मार रहे हैं, तो अगर सर को बुरा लगेगा ना कि अगर मैंने जोक मारा और किसी ने भी हंसा नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हंस दिया था। तो फिर फ्रैंक भी ये सुनकर थोड़ा सा हंसते हैं कि अरे इसे समझ में नहीं आया जोक, ये फिर भी हंस दिया था। तो फिर टैप्लो एकदम क्रॉकर हैरिस सर की वॉइस की नकल करते हुए बोलता है कि उस दिन क्रॉकर हैरिस सर ने उससे क्या कहा जब वो उनकी जोक पर हंस दिया था। तो क्रॉकर हैरिस सर ने उससे कहा कि तुमने मेरी जोक पर हंसा, इसका मतलब तुम्हें मेरी जोक समझ में आई। वेरी गुड, तुम तो इसका मतलब तुम्हें लैटिन वर्ड समझ में आने लगी हैं, तुम अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अब एक काम करना, तुम पूरी क्लास में सबको मेरी जोक के बारे में समझा देना, मैंने कौन सा जोक मारा था ये सब कुछ तुम सबको बता देना। उसके बाद फिर राइट साइड से एक डोर खुलता है जो कि मिली क्रॉकर हैरिस एंटर करती हैं क्लासरूम में, तो वही खोल के एंटर करती हैं। और उसके बाद वो पतली वुमेन रहती हैं और वो 30 ईयर्स से ज़्यादा उनका एज होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड होती हैं और जो बाकी स्कूल के टीचर्स थे उन सब की वाइफ से ये सबसे ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। इन्होंने सिर पर एक कैप पहना हुआ है और हाथ में एक शॉपिंग बास्केट ली थी। तो फिर वो डोर को क्लोज़ करती हैं और उसके बाद फिर टैप्लो और फ्रैंक को खड़े होकर के देखने लगती हैं। और उससे फ्यू सेकंड्स पहले ही उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया था कि फ्रैंक सर ने कहा था टैप्लो को कि टैप्लो अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो क्योंकि तुम अच्छी जोक्स अपने पास ही रखते हो, दूसरों को नहीं बताते हो। ऐसे वो बोलकर बस मुड़ ही रहे थे उसको टैप्लो को लेकर के, तो तभी मिली मैम को देख लेते हैं अचानक से वो लोग। तो फिर जो फ्रैंक थे वो एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं, अचानक से दोनों जन एकदम शॉक हो जाते हैं कि कहीं मिली मैम ने सुन तो नहीं लिया कि हम लोग क्रॉकर हैरिस सर के बारे में क्या बोल रहे थे। तो फिर थोड़ा एकदम घूरने लगते हैं फ्रैंक सर मिली मैम को। फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं फ्रैंक सर मिली मैम को कि ओ हेलो मैम। तो फिर उसके बाद मिली मैम बोलती हैं बिना किसी एक्सप्रेशन दिखाए, मतलब बिना कोई दिलचस्पी दिखाए, हेलो। तो फिर उसके बाद वो आती हैं साइड बोर्ड के पास और बास्केट को वापस रख देती हैं। फिर उसी वक्त जो टैप्लो है वो फ्रैंक सर की तरफ थोड़ा सा मूव होता है और उसके बाद विस्पर करता है फ्रैंक सर से कि क्या आपको लगता है कि इन्होंने सब कुछ सुन लिया होगा। तो फिर फ्रैंक सर थोड़ा सा सिर को हिलाते हैं, तभी मिली मैम जो है अपना कैप निकालती हैं और हॉल स्टैंड में टांग देती हैं। और उसके बाद फिर फ्रैंक सर कहते हैं कि आई थिंक उन्होंने सुन लिया है, और क्योंकि वो इतने देर से वहाँ पर हो सकता है चुपचाप खड़ी थी, तो हो सकता है उन्होंने सुन लिया हो। फिर जो टैप्लो है वो उनसे बोलता है अगर उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और फिर वो क्रॉकर हैरिस सर को अगर बता देंगी तो फिर तो मेरा रिमूव गया, मेरा रिजल्ट गया। तो फिर उसके बाद फ्रैंक सर उससे बोलते हैं नॉनसेंस बोल करके वो फायर प्लेस की तरफ चले जाते हैं। फिर जो मिली है वो बास्केट निकालती है साइड बोर्ड से और उसके बाद फिर टेबल के पास जाती है और उसको टेबल पे रख देती हैं। फिर मिली मैम टैप्लो से बोलती हैं तुम क्या मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? फिर उसके बाद टैप्लो बोलता है यस मैम। तो फिर मिली मैम बोलती हैं कि वो तो अभी बरसात में है, उन्हें हो सकता है टाइम लगेगा आने में, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होती तो चली गई होती। तो फिर टैप्लो बोलता है एकदम डाउटफुली कि नहीं मैम उन्होंने मुझे बुलाया था, सिर्फ मुझे ही बुलाया था क्लास पे एक्स्ट्रा वर्क देने के लिए। फिर मिली मैम बोलती हैं कि तुम क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए बाहर चल जाओ और उसके बाद फिर वापस आ जाना। क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, फिर 15 मिनट के बाद तुम वापस आ जाना। फिर जो टैप्लो है वो बोलता है कि अगर सर मेरे से पहले आ गए तो फिर तो सर मेरे को डांटेंगे। फिर जो मिली मैम है वो स्माइल करती हुए बोलती हैं कि मैं जो सारा ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लूँगी। और उसी वक्त वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन निकाल रही थी अपनी बास्केट में से, तो फिर वो उन्हें बोलती हैं कि तुम एक काम करो, ये केमिस्ट के पास ले जाओ और वहाँ से
ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए हो, ऐसा बता देना सर को कि तुम मेरा काम करके आ रहे हो। तो फिर जो टैपलो है वो बोलता है ऑल राइट मैम, उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।